आज के हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक घर को दिखाया जाता है, जिस घर के अंदर से एक लड़की अपने टेलीस्कोप की मदद से कहीं देख रही होती है। तभी उसे कोई पीछे से बुलाता है, जिसकी वजह से वो अपने दूरबीन को बंद कर देती है और बंद करने के बाद बोलती है, मैं काफी लंबे समय से यून क्लैन पे नजर रख रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चला है अभी तक। लेकिन मुझे पक्का पता है यून क्लैन कुछ न कुछ तो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो अपने प्लान को काफी अच्छी तरह से छुपा रहा है। तभी हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम डोंग हा रिन है और ये लड़की मुरिम की इंटेलिजेंस ग्रुप से है, जो कि है स्क्वाड नंबर 1 फ्लाइंग योक स्क्वाड। आगे उसे फिर कोई पीछे से बुलाता है, बार बार बुलाने की वजह से वो इरिटेट हो जाती है, उसे गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन तभी फिर से उसे कोई बुलाता है पीछे से, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। ये देख के उसे जो बुला रहा होता है वो घबरा जाता है, वो नीचे गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। ये देख के वो थोड़ा सा शांत होती है, वो अपनी तलवार को अंदर रखते हुए कहती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब हम बाहर होते हैं तो हमें हमारे कोड नेम का यूज करना चाहिए, ना कि रियल नेम का। ये सुनकर वो बंदा कहता है, इस कमरे में बस हम ही दो है, अगर मैं तुम्हें कोड नेम से बुलाऊंगा तो ये काफी ज्यादा अजीब लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे रियल नेम लेके तुम्हें बुलाया। आगे हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये रिन के स्क्वाड का मेंबर होता है और ये नंबर 2 होता है और रिन नंबर 1 होती है और इस बंदे का नाम होता है जूगे गन। आगे रिन जूगे गन से कहती है, ये यूनियन का रूल है कि हम मिशन के दौरान पे अपने कोड नेम का यूज करेंगे, ये तुम्हें यूनियन के रूल को फॉलो करना चाहिए। ये सुन के जूगे गन कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है यूनियन के रूल्स बस। आगे जूगे गन रिन से कहता है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, कहीं हम कुछ खाने चले। ये सुनकर रिन उसकी तरफ देखती है और अपने मन में कह रही होती है, मैंने सुना था कि जूगे क्लैन काफी ज्यादा अच्छा क्लैन है और उनके जो मेंबर्स है उन्होंने मशीनरी ट्रैप में और फॉर्मेशन में मास्टरी हासिल कर रखी है और साथ ही साथ वो लोग काफी ज्यादा चौकन्ना रहते हैं और हर चीज को नोटिस करते हैं। लेकिन इस लड़की को देख के ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये लड़का वैसा कुछ कर सकता है। मुझे तो लगता है ये पूरी तरह से बेवकूफ है बस। रिन को इस तरह घूरते हुए देख के जूगे गन रिन से कहता है, आखिरकार तुम इस तरह मुझे क्यों घूर रही हो, मैंने तो तुम्हें बस खाने चलने को कहा। जूगे गन की ऐसी बेवकूफी को देख के रिन उसके सामने हार मान जाती है। वो जूगे गन से कहती है, ठीक है चलो चलते हैं खाने। ये सुनकर जूगे गन खुश हो जाता है, वो कहता है चलो चलते हैं, मैं एक अच्छे होटल को जानता हूँ, वहाँ पे हम जाके खाना खाते हैं। इसी के साथ वो लोग बाहर आ जाते हैं और बाहर आने से पहले उन्होंने अपने चेहरे पे एक मास्क लगा लिया होता है ताकि कोई भी उन्हें पहचान ना पाए। आगे जूगे गन रिन से कहता है, नंबर 1 क्या तुम्हें सच में लगता है जियोन फैमिली के जो लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गए थे, उन सभी के गायब होने के पीछे यून क्लैन का हाथ है? रिन कहती, हाँ मुझे ऐसा लगता है। जूगे गन कहता है, मुझे ऐसा लगा था कि हमें जो मिशन मिला है जियोन फैमिली के डाउनफॉल के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के, हम बस उसे पूरा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। ये सुन के रिन अपने मन में कहती है, हम इस चीज को ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते थे, जेनजिंग के अंदर काफी सारे लोग मिस्टीरियस तरीके से गायब हो रहे हैं और साथ ही साथ हमें जियोन फैमिली के अंडरग्राउंड चेंबर के अंदर हमें काफी सारे टॉर्चर के डिवाइस मिले और वहाँ पे काफी सारे लोगों के लाश भी थे। तभी जूगे गन कहता है, मुझे लगता है कि हमें इसे यूनियन को रिपोर्ट कर देना चाहिए और इससे दूर रहना चाहिए। रिन कहती है, इससे यूनियन को कोई भी फायदा नहीं होने वाला, इसलिए यूनियन जियोन फैमिली को एक बलि का बकरा बनाएगी और उसे गवर्नमेंट को दे देगी और इस मैटर को यही रफा दफा कर देगी। मुझे लगता है कि हमें खुद से इसे इन्वेस्टिगेट करना होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा और जेनजिंग के और भी ज्यादा आम लोग मारे जाएंगे इसमें। जूगे गन कहता है, मुझे पता चला है कि यून फैमिली में से कोई सीक्रेटली जियोन फैमिली में मिलने जाता है और उनका जो रिलेशनशिप है वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है। ये सुन के जिन कहती है, यहाँ कुछ तो सस्पिशियस है। जूगे गन कहता है, नंबर 1 क्या तुम यून क्लैन के करंट लीडर सनवू की बात कर रहे हो, तुम्हें उसके ऊपर शक है? रिन कहती है, हाँ कोई ऐसा इंसान जिसके पास कोई भी मार्शल आर्ट की पावर नहीं थी, पहले वो एक कचरा हुआ करता था, लेकिन अचानक से ही उसके पास मार्शल आर्ट की पावर आ जाती है और वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो एक जेनिथ वॉरियर से फाइट करता है और उसे हरा देता है, उसे खत्म कर देता है और वो यहीं पे नहीं रुकता है, वो अपने छोटे भाई को और उसके सपोर्ट करने वाले फैक्शन को दोनों के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ उसके खिलाफ जितने भी लोग होते हैं वो उन सभी को खत्म कर देता है और यून क्लैन एक नया लीडर बन जाता है। अगर मुझे इस चीज को कंफर्म करना है तो मुझे अपना भेष बदल के यून क्लैन के अंदर घुसना होगा और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना होगा। ये सुनकर जूगे गन काफी हैरान हो जाता है, वो रिन से पूछता, आखिरकार तुम क्या कह रही हो, तुम घुसपैठ करने वाली हो, वो भी यून क्लैन के अंदर? रिन कहती है, हाँ हम यून क्लैन के अंदर घुसपैठ करने वाले, वो भी गार्ड के तौर पे, हम गार्ड के लिए अप्लाई करेंगे यून क्लैन के अंदर। ये सुनकर जूगे गन रिन को रोकते हुए कहता है, ये मेरे लिए कुछ भी मुश्किल का काम नहीं होगा यून क्लैन के अंदर एक गार्ड के तौर पे घुसना, लेकिन नंबर 1 ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि कोई भी क्लैन एक लड़की को गार्ड के तौर पे नहीं लेगा। ये सुनकर रिन कहती है, अगर ऐसा है तो मैं खुद को एक लड़का बना के वहाँ पे एंटर करूंगी। जूगे गन कहता है, अगर ऐसा है तुम वहाँ पे खुद को लड़का बना के एंटर भी कर लेती हो तो वहाँ पे बड़ी आसानी से पकड़ी जाओगी क्योंकि वहाँ पे ऐसे काफी सारे काम है जो तुम्हें लड़कियों के साथ करने होंगे, इसलिए वो तुम्हें बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे। रिन कहती है, ये मेरा प्रॉब्लम है कि मैं उन सारी चीजों को कैसे हैंडल करूंगी, तुम्हें इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जूगे गन कहता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, वैसे भी तुम्हारी बॉडी काफी हद तक आदमियों जैसी है, इसलिए तुम्हें आदमी बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुम बड़ी आसानी से आदमी बन जाओगी। ये सुनकर रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो जूगे गन के पेट में एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारती है और वहाँ से गुस्से में जाने लगती है और जूगे गन दर्द के मारे अपना पेट पकड़ लेता है और रिन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। तभी रिन फिर से पीछे की तरफ मुड़ती है और जूगे गन से कहती है, क्या तुम फिर से मार खाना चाहते हो? ये सुन के जूगे गन काफी ज्यादा घबरा जाता है, वो घबराते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी फिर से मार नहीं खाना चाहता हूँ। तभी रिन अपने साइड
में काफी सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा देखती है, जिसे देख के रिन कहती है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं। यही कहकर वो वहाँ पे जाती है और सभी लोगों के बीच में से आगे की तरफ जाने लगती है। जब वो सभी लोगों से आगे निकल के जाती है तो वो देखती है कि यून क्लैन ने एक नोटिस लगाया हुआ होता है। उस नोटिस में होता है कि यून क्लैन कुछ गात को भर्ती कर रहा है। रिन ये सब पढ़ रही होती है कि तभी उसकी नजर एक दो लाइन पे आ जाती है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है क्लाउड फैक्शन गार्ड बनने के लिए किसी भी जेंडर के लोग अप्लाई कर सकते हैं, भले ही उन्हें कोई मार्शल आर्ट आता हो या ना आता हो। ये देख के रिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी जेंडर वाली प्रॉब्लम बड़ी आसानी से हल हो चुकी होती है। और पीछे जुगेगन ये सब देख के काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कह रहा था ये सब यहीं पे खत्म हो गया। अब फिर हमारा सीन चेंज होकर में क्लाउड फैक्शन के लीडर को दिखाया जाता है, जो चिल्ला के कह रहे होते हैं जिसने भी क्लाउड फैक्शन गार्ड बनने के लिए अप्लाई किया है वो लेफ्ट साइड में खड़े हो जाए। ये सुनकर वो सभी लोग अलग अलग लाइन में खड़े हो जाते हैं। आगे क्लियर क्लाउड के लीडर कहते हैं मैं हर बार तुम में से 4 लोगों को स्टैंड के अंदर इंटरव्यू के लिए भेजूंगा। तभी वहाँ पे हमें एक टकले बंदे को दिखाया जाता है, जो कह रहा होता है यहाँ पे जितने भी लोग आए उनमें से कोई भी एक सेकंड ग्रेड का बंदा भी नहीं है। ये सुनकर उसके साथ वाला एक बंदा कहता है बॉस हमें यहाँ पे रॉक क्लैन ने भेजा ताकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। ये सुनकर टकला बंदा कहता है इसका मतलब हम यहाँ पे कुछ भी करे इस सबका भरपाई रॉक क्लैन करेगा, है ना। दूसरा बंदा कहता है हाँ बिल्कुल, ये सबकी भरपाई रॉक क्लैन करेगा, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। ये सुनकर टकला बंदा कहता है अगर ऐसा है तो चलो बताओ हम इनमें से किसको पहला टारगेट बनाए। क्या हमें उस बूढ़े बंदे को अपना टारगेट बनाना चाहिए जिसे देख के लगता है कुछ ही देर में मारा जाने वाला है, या हमें उस एक हाथ वाले स्वॉर्डमैन को अपना टारगेट बनाना चाहिए, या हमें उस काले और गोरे इंसान को अपना टारगेट बनाना चाहिए। वो लोग काफी ज्यादा वर्थित अपोनेंट लेंगे हमारे। लेकिन तभी वो टकला बंदा रिन और जुगेगन के पास चला जाता है और उनसे कहता है तुम जैसे कोई बेकार से कपल भी यहाँ पे गार्ड का एग्जाम देने के लिए आए हैं, सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। ये सुनकर रिन पीछे की तरफ मुड़ती है और उस टकले बंदे से कहती है क्या तुमने हमें बुलाया। वो टकला बंदा कहता है तुम्हें ये चीज इतनी ज्यादा लाउडली कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे आगे भी काफी सारे लोग लाइन में खड़े, उन्हें भी डिस्टर्ब हो सकता है। मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पे इस एग्जाम को खराब करने के लिए आए हो। तभी उसके बाजू वो खड़ा बंदा कहता है क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती दूसरों को परेशान करने में। उन लोगों की बातें सुनकर रिन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहती है आखिरकार तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। लेकिन तभी जुगेगन रोने लगता है और कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मैं आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ दिल से। हमारा इस एग्जाम को खराब करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। यही कहने के साथ जुगेगन उस टकले के पैर के साथ जाके चिपक जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। और जुगेगन यहीं पे नहीं रुकता, वो उन सभी के पैरों पे जाके गिरने लगता है और उन सभी से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, उन सभी को सॉरी कहने लगता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ये सब जुगेगन सच में नहीं कर रहा है, जुगेगन की ये सब चाल है एक बस। आगे वो टकला बंदा अपने पैरों से मार के जुगेगन को दूर कर देता है और जुगेगन को कहता है तुम कचरे कहेंगे हमारे पैरों से दूर रहो। आखिरकार तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हारे से किसी कचरे को जान से मारने वाले हैं। वो टकला बंदा ये कह ही रहा होता है कि तभी उससे अचानक से एक झटका लगता है, उसे पेट में काफी तेज से दर्द होने लगता है। और सिर्फ उस टकले बंदे को ही अपने पेट में दर्द नहीं हो रहा था, उसके साथ जितने भी लोग होते हैं उन सभी को अपने पेट में काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग अपना पेट पकड़ लेते हैं और जल्दी से वहाँ से भाग के जाने लगते हैं। ये देख के रिन जुगेगन से पूछती है आखिरकार तुमने अभी क्या किया। ये सुनकर जुगेगन हंसते हुए कहता है ये मेरी सीक्रेट टेक्निक है, इसकी मदद से मैं किसी के भी पेट को खराब कर सकता हूँ। ये सुनकर रिन उससे दूर हटते हुए कहती है सच में तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा अच्छी है, ये तुम्हारे लिए सूटेबल है पूरी तरह से। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यही खत्म होता है। आगे क्या होगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो फिर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।